नमस्कार दोस्तों ये दिन जो हैं ये पूरी तरह से इन दिनों का अधिकांश जो भाग है वो या तो वृंदावन को समर्पित होता है या बरसाने को समर्पित होता है या मथुरा को समर्पित होता है। जहाँ जहाँ वो बांके बिहारी के पद चिन्ह पड़े, जहाँ जहाँ उसके साथ कुछ गाथाएँ जुड़कर सामने आईं, ये सारे के सारे स्थल और ये उसी के स्थान हो गए और उनकी चर्चा जो है उसी संदर्भ में होने लगी। एक बात आपको और याद करा दूं कि हमारे देश में इन दिनों में लगभग सभी अध्यात्म केंद्रों पर, सभी धार्मिक स्थलों पर श्रीमद् भागवत की कथा चलती है। भागवत कथा बोलते हैं उसको। और भागवत कथा का आयोजन कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। कथावाचक जो है वो भी, उनको भी अच्छी खासी दक्षिणा मिलती है, दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, प्रीति भोज भी होता है, लंगर भी होते हैं। और आयोजन करने वाले जो प्रायोजक हैं कुछ तो धनी परिवार होते हैं, कुछ सामान्य जन मिल के भी कर लेते हैं। और ये मित्रों कहाँ कहाँ क्या क्या होता है ये तो एक लंबा विषय है, इस पर अगली बार आपसे फिर चर्चा कर लेंगे। फ़िलहाल ये है कि ये बांके बिहारी के प्रकट होने की कहानी ये बड़ी विचित्र है। एक कहानी तो ये थी कि जो मूर्तियां हैं बांके बिहारी के मंदिर की, जो मूर्ति है, अब मूर्तियां नहीं रही, अब एक मूर्ति है, एक रूप। वो स्वामी हरिदास ने, जो कि संगीत के, ध्रुपद के जनक माने जाते हैं, ध्रुपद के जन्मदाता माने जाते हैं और शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुषों में उनकी गिनती होती है। ये उन्होंने रागों के माध्यम से यमुना जी में एक प्रकार से इवॉल्व की थी, प्रकट करवाई थी। दूसरी एक कथा और भी है। वो दूसरी कथा ये है कि अब बांके बिहारी भी दीवाने थे स्वामी हरिदास के संगीत के, और राधा और कृष्ण दोनों को ही लगता था कि ये तो अद्भुत है। इतने मनोयोग से, इतने रियाज से जो व्यक्ति गाता है, हमें याद करता है, हम उसके से दूर कैसे रह सकते हैं। और होता यही था। इस समय जो वृंदावन के सबसे लोकप्रिय मंदिर हैं उनमें एक मंदिर बांके बिहारी का है, जो वहाँ की इष्ट माने जाते हैं, और दूसरा मंदिर स्वामी हरिदास का है। स्वामी हरिदास के मंदिर के बारे में मित्रों इतनी ज़्यादा अद्भुत जानकारियाँ हैं, जिनको बांटने लगेंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जानकारियाँ समाप्त नहीं होंगी। स्वामी हरिदास संगीत के परम आराधक और इतने बड़े आराधक, इतने बड़े महान शास्त्रीय संगीतकार कि उनके शिष्यों में तानसेन भी थे, जिनका नाम अकबर के नवरत्नों में शुमार होता है। और जो किंवदंती बन गया संगीतकार, जिसकी एक कहावतें ही मशहूर हो गई, बैजू बावरा और तानसेन दोनों ही समकालीन थे। और ये अकबर के समय का सारा प्रसंग है। तो स्वामी हरिदास अपने मनोयोग से, अपनी इच्छा से गाया करते थे। उनको पता कि जब मैं गाऊंगा लीन हो के तो राधा कृष्ण दोनों को आना पड़ेगा। और लेकिन गाते अपने मन से थे। जब अंतस चेतना, भीतर प्रेरणा जागती थी तब वो गाते थे, इसलिए लीन होकर गाते थे। अब हुआ ये कि एक बार अकबर ने मन बनाया, तानसेन ने जितनी उनकी कहानियाँ सुनाई, अकबर के मन में बड़ी जिज्ञासा कि यार ऐसा संगीतकार दिखा तो दो। और उन्होंने कहा कि महाराज वो आप गए भी तो वो गाएंगे तो अपने मन से ही, जब उनका मन होगा। और अकबर ने कहा मन कैसे बनाएं उनका? तो तानसेन ने कहा जी मुझे पता है उनका मन कैसे बनेगा। तो अकबर को तो एक वृक्ष की ओट में खड़ा कर दिया गया और तानसेन ने वहाँ, आप कभी स्वामी हरिदास के मंदिर जाएं तो बीच में एक चबूतरा है, बीच में संगीतकारों के लिए अलग अलग वो बने हुए हैं, पत्थर के स्थान बने हुए हैं। और जो निर्धारित था स्थान तानसेन, एक बैजू बावरा के लिए, कुछ दूसरे संगीतकारों के लिए, वहाँ सब लोग अपना अपना रियाज़ करते थे, आके प्रस्तुति देते थे स्वामी हरिदास के सामने। और तानसेन को मालूम था कि अब स्वामी हरिदास से कैसे उनके मूड से बाहर जाकर भी संगीत के जो स्वर हैं वो सुने जा सकते हैं। तो उन्होंने जानबूझकर एक राग गाया जिस राग के सुर जो थे वो बेसुरे जा रहे थे।
अब स्वामी हरिदास सब कुछ सहन कर सकते थे, बेसुरा आलाप और वो तानसेन के मुंह से वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो सहन कर पाएँ। उन्होंने तत्काल चीखते हुए रोका, बंद करो, ये राग ऐसे गाया जाता है। और फिर उन्होंने उसी राग को गाना शुरू किया। और जब वो राग को सही ढंग से गाना शुरू किया तो झमाझम बरसात होने लगी और इतना ज़्यादा वातावरण बिल्कुल सुरम्य हो गया। और स्वामी हरिदास अपने गायन में डूबे हुए हैं और अकबर वृक्षों की ओट से सब चीज़ों का आनंद ले रहा है कि ऐसे भी अनुभूति होती है कि आदमी इतना लीन हो जाए और वो प्रकृति को भी और प्रकृति के जितने भी दृश्य हैं उनको भी आत्मसात कर ले, उनको भी सामने ले आए। ये तो बड़ी अजीब बात है। और ये हो गया। अब दिक्कत सबसे बड़ी बात ये थी कि अब जब कृष्ण और राधा दोनों उनके संगीत के, उनकी संगीत साधना के दीवाने थे, अब उनके सामने भी संकट था। उन्होंने स्वामी हरिदास से कहा, स्वामी जी हम इतना समय डूब जाते हैं आपके गायन में, और मित्रों ये जो गायन की कहानी है ये कुछ इतनी रुचिकर है कि इसे आप अधूरा ना छोड़िएगा। इसके बारे में अगले अंक में फिर बात करेंगे। और वो स्वयं वो कृष्ण सृष्टि का नियामक और कृष्ण की शक्ति आराध्या राधा दोनों इस महान संगीतकार के दीवाने थे। और दीवानेपन की इंतहा, दीवानेपन का चरम क्या था, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये कथा जो है ये पूरी तरह से समर्पित है संगीत साधना या कला की साधना या ऐसे विषयों की, एस्थेटिक्स की साधना जो लीन होकर की जाती है, उन क्षणों को जिया जाता है। धन्यवाद।